हेलो, कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? बढ़िया हो? तो आज हम लोग कक्षा 10 की मैथ का ना चैप्टर 8 और उसकी एक एक्सरसाइज है 8.3। कौन सी? 8.3 और उसके भी क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ेंगे। 4 को, ये 4 है ना, 4 मीन्स फोड़ना नहीं, ये 4 मीन्स क्या है, यानी क्या है 4? ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये सर्व समीकरणों से आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है। क्या है? मतलब ये सिद्ध करना है ना, ये प्रूव करना है कि ये पागल है तो है कि नहीं, अगर ये पागल है तो तुम क्या, मैं क्या हूँ, सब। हाँ, ये मतलब एक दूसरे से एक प्रकार से बैलेंसिंग की बात करता है। तो एकदम घबराओ ना, मैं से तो अक्सर लोग घबराते हैं ना। एक चीज़ बताऊं, एक ध्यान से सुनना कि रास्ते सफलता के आसान नहीं होते। क्या बताया? कि रास्ते सफलता के इतने आसान नहीं होते कि आगे जाओ एकदम परसा रखा है बस गम से खाओ। रास्ते सफलता के आसान नहीं होते, किसकी ज़िंदगी में तूफान नहीं होते। रास्ते सफलता के आसान नहीं होते, किसकी ज़िंदगी में तूफान नहीं होते। और बड़े बड़े मुकाम को पाने वाले छोटी छोटी बातों से परेशान नहीं होते। अगर वास्तव में तुम्हें ऊंचाइयों को पाना है तो ये सब छोटी बातें हैं, जाने दो, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, और नए दौर में हम लिखेंगे अच्छी नई कहानी। चलो चलते हैं। हाँ, क्या अपने इस क्वेश्चन को आइडेंटिटी बेस के लिए। और एक चीज़ ना, एकदम लास्ट तक सारे क्वेश्चन देखना, एकदम मैथ से उबना मत। मैथ का मतलब हलवा, हाँ वो मम्मी जो लाती हूँ वाला नहीं। हाँ नहीं, वो कभी कभी मम्मी हलवा के साथ कुछ और भी लाती हैं, याद होगा ना। जैसे एक बार तुमको बुलाई बेटा आ जाओ, नहीं आते हो। फिर बुलाई भैया आ जाओ, लल्लू आ जाओ, नहीं आते हो। फिर तीसरी बार तुम्हें जैसे बुलाते मालूम होगा बढ़िया से, तुम फिर बिना किसी के कहे सीधा एक ही जगह पे जाके पहुँचते हो। हाँ बताइए, धीरे से कहेंगे तब भी कोई, मतलब पूरी आवाज़ एकदम क्लियर सुनाई पड़ती है ना। तो चलो इस क्वेश्चन को देखो बिना देर किए। कह रहा है कि ना, निम्नलिखित सर्व समीकरणें सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है। मतलब ये बताओ कि ये सत्य है कि नहीं। और मतलब प्रूव करना है यार, सत्य तो है, प्रूव करना है कि देखो एक चीज जान लो, इसमें दो पायदान होते हैं, मेरे दोनों हाथ हैं, एक तरफ LHS है और एक तरफ RHS है। मुझे ये प्रूव करना है ना कि LHS वाला हिस्सा RHS के बराबर है कि नहीं। एक को, दोनों को ना प्रूव कर, दोनों भी कर सकते हो यार, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रयास ये करना कि LHS को कुछ ऐसा करें या RHS को कुछ ऐसा करें कि वो उसके अगले के बराबर हो। मजबूरी पड़ी तो दोनों को करेंगे। तो जरा मैं पहले को देखूं, ध्यान से एकदम मेरी बात को सुनना। ये लिखा था पहला, इसका लिखा था कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा। इतने से तो दिमाग, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं है। अगर नहीं है तो एक काम करो, इसको LHS कहते हैं, इसको RHS। जो मेरी तरफ है वो LHS, जो तुम्हारी तरफ है वो RHS। बात समझ गए? जो बराबर की इस तरफ है RHS है, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, मतलब बाएं हाथ की तरफ कौन है, दाहिने हाथ की तरफ कौन है। हाँ, तो हम लोग जब अपान वाली स्थिति देखते हैं तो उसी को चुनते हैं। तो मैं यहाँ लिख दूँ RHS। एक काम करो, RHS का हिस्सा उठाओ और उससे ले आओ LHS। तो RHS में आता है क्या, 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा। इससे जो लाना है वो देखा जाएगा। तो अब एक काम करें ना, देखो एक काम करो, यहाँ लिख दो हर का रेशनलाइजेशन, जिसे कहते हैं हर का परिमेयीकरण। क्या? परिमेयीकरण करने, मतलब बेटा ना, एक इसमें जो हर है, ये नीचे वाला हिस्सा है, इसका परिमेयीकरण जब करते हैं तो इसी के अपोजिट से, जैसे इसमें माइनस है तो प्लस से, प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ हम लोग 1 माइनस कॉस थीटा और 1 अपान
1 प्लस कॉस थीटा, दोनों में ना एक काम करेंगे, 1 प्लस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर नीचे कर देंगे, किससे? 1 माइनस कॉस थीटा से। अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई करूं, देखो ये भी वही है, ये भी वही है, तो इसे हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ना? और अगर इतना लिख सकते हैं, देखो इसमें एक में 1 प्लस कास है, एक में 1 माइनस कास, तो इसे एक याद होगा तुम्हें, सूत्र होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए प्लस बी ए माइनस बी का मतलब होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ लिख दो 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, यहाँ लिख दो क्या? कास स्क्वायर। देखो बेटा इसको वैसे रहने दो, यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपान ये जो 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा था, इसका मतलब हो गया, आइडेंटिटी है ये, साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर इजकल टू 1 से, यानी ये जो ली गई है वो इससे ली गई है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इजकल टू 1। तो अगर 1 माइनस कास से कास पे इधर कर दूंगा तो 1 माइनस कास स्क्वायर हो ही जाएगा, बराबर क्या होता है? साइन। इतना तो समझ में आ गया। एक बेटा जो ये वाला हिस्सा है ना, देख ध्यान से, तो ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 1 माइनस क्या? कास, और नीचे लिख दो साइन थीटा, और पूरे का कर दो स्क्वायर। कोई दिक्कत? शायद भाई दोनों में है तो क्या दिक्कत है यार? एक बार ना 1 साइन कर दो, और फिर माइनस एक बार कॉस थीटा बटे साइन, देख का स्क्वायर। बेटा 1 साइन का मतलब क्या होता है? 1 साइन का मतलब कॉसेक थीटा, और कॉस बटे साइन का मतलब कॉट थीटा का स्क्वायर। देखो यही तुम्हारा था क्या? यही तुम्हारा था ये LHS, और वही मेरा आ गया, यानी ये बराबर क्या हो गया? LHS। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर तुम्हें मैं अगला वाला समझाऊं। आ तो गया है ना लल्लू? आ गया है, कोई दिक्कत नहीं यार, आएगा। एक बार और देखो, देखो आँख बंद करके फिर देखो, आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा ना? नहीं आएगा तो मैं हूँ, कमेंट में डालना, फिर बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। क्या मेरे वीडियो को 20 बार देखना, कूद करके घुमा घुमा करके, उठा बैठ करके सो करके जा, आएगा आएगा, मेरा विश्वास है। इतना तुम कमजोर नहीं है, मिटा दो। देखो उसके बाद ना आ जाओ इसके सेकेंड पार्ट, ये वाला देखो, इसमें भी ये LHS से या RHS है। मैं अब की बार, पिछली बार लिया था RHS, अब की मैं लेता हूँ LHS। मेरी मर्जी नहीं है, तुम्हारी मर्जी। जो प्रयास ये किया करो कि इससे कुछ ये सॉल्व हो जाएगा आसानी से। तो यहाँ लिख दो इसको, ये देखो दूसरा वाला क्या था? कॉस ए अपान 1 प्लस क्या था? साइन ए, प्लस क्या था? 1 प्लस क्या था? साइन ए, अपान क्या था? कॉस ए। कोई दिक्कत? और इजकल टू मुझे लाना था क्या? 2 सेक। एक काम करो, यहाँ लिख दो LHS, मतलब इससे इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो, क्या हो जाएगा? कास स्क्वायर। इधर देखो, एक का मल्टीप्लाई एक में किए, क्या हो गया? 1। कोई दिक्कत? एक का मल्टीप्लाई साइन में किया तो क्या हो गया? साइन। साइन का एक में किया तो क्या हो गया? साइन है, और साइन का साइन में किया तो किया हो गया साइन स्क्वायर अपान। मेरा मन कह रहा है इसको ऐसे रहने दो, 1 प्लस साइन है, और इंटू यहाँ कर दो कॉस। क्या इतना समझ में आया है? एक चीज और बेटा ना, ये देखो साइन स्क्वायर आगे कर दो, एक लाइन से लिख दो, साइन स्क्वायर है प्लस, इसको लिख दो, फिर 1 लिख दो, फिर साइन साइन को जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 2 साइन ए, और पूरे के बटे यहाँ क्या है? 1 प्लस साइन ए ब्रैकेट में है, और फिर क्या है? कॉस।
कोई दिक्कत? ये देखो साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर का मतलब क्या होता है? एक। अभी पीछे आइडेंटिटी देखे थे, इसका मतलब एक और फिर प्लस एक, ये वाला प्लस दो साइन ए और पूरे के अपान वन प्लस क्या साइन ए इंटू कॉस। एक एक को अगर हम जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? दो प्लस यहाँ हो गया दो साइन ए और अपान क्या वन प्लस क्या साइन ए इंटू क्या हो जाएगा? कॉस। देख बेटा यहाँ भी दो यहाँ भी दो, अगर दो कॉमन कर लेगा तो हो जाएगा वन प्लस क्या साइन ए और नीचे एक ब्रैकेट में वन प्लस क्या साइन ए और इंटू क्या कॉस। इससे इसको उड़ा दो, क्या बचा तुम्हारे पास? टू अपान क्या कॉस ए। इसे अच्छा अगर ऐसे लिख दो टू इंटू वन अपान कॉस ए तो क्या कोई दिक्कत? वन अपान कॉस ए का मतलब क्या होता है? सेक। तो टू इंटू क्या हो जाएगा? और यही तो मुझे लाना था। ये देख, इसका मतलब ये क्या है? आर एच। आ तो क्या कटना है? नहीं, लगा लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसको तो आगे तो अब देख लो बेटा ना, इसी का क्वेश्चन नंबर 3 देख लो। देखो क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना, वो लिखा क्या है? इसी का चौथे का तीसरा पार्ट है। टेन थीटा अपान वन माइनस कॉट थीटा प्लस यहाँ क्या है? कॉट थीटा अपान वन माइनस टेन इजिकल टू लाना है वन प्लस क्या सेक थीटा इंटू क्या कॉसेक थीटा। अब समझ में? देखो मेरा मन ये कह रहा है ना, पहले इसको सबको चेंज कर लो साइन और कॉस में, आसान भी हो जाएगा। साइन का मतलब क्या हो, टेन का मतलब साइन थीटा अपान क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। यहाँ वन माइनस काट का मतलब कॉस थीटा अपान क्या हो जाएगा? साइन थीटा। प्लस काट को क्या लिख सकते हो? कॉस थीटा अपान और वन माइनस ये LHS का काम कर रहे हैं और टेन का मतलब वन साइन थीटा अपान। देखो बेटा एक काम, ये तो यहाँ से हो ही गया, साइन बटे कास को ऐसे रहने दो। इसको थोड़ा सा सरल कर लो। ये देखो साइन का मल्टीप्लाई इसमें करो तो हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपान साइन। कोई दिक्कत? ये अपान है। फिर ये प्लस है, इसको जैसे छेड़ो ना बोलो ना वैसे कॉस थीटा अपान साइन थीटा और इसको वैसे कॉस का एक में मल्टीप्लाई कर दो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटे कॉस। क्या कोई दिक्कत? मुझे तो उम्मीद है दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि तुम्हें लगाना तो नहीं, दिक्कत नहीं होगी। चलो एक काम करो, इसे पलट दो, डबल डिवाइड है, यहाँ हो जाएगा साइन थीटा अपान कॉस। ये बेटा डिनोमिनेटर माने हर है, ऊपर चला जाएगा तो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा अपान साइन थीटा माइनस कॉस। कोई दिक्कत? प्लस ये तो पहले से है सर कॉस थीटा अपान क्या साइन थीटा, लेकिन इसको पलटोगे तो कॉस थीटा अपान। देख बेटा यहाँ कास माइनस साइन है, मैं अगर यहाँ साइन चेंज कर दूं तो यहाँ हो जाएगा क्या साइन थीटा माइनस। अरे भाई माइनस वाला पद आगे कर दिया, माइनस हो गया। दिमाग लगाओ, जो चीज़ इसमें है वही चीज़ यहाँ भी है। अगर मैं कॉमन कर लेता हूँ वन अपान साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, मान लो माइनस
तो मेरे पास बचेगा क्या यहाँ, साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस थीटा, और कास का कास में मल्टीप्लाई किया तो कास स्क्वायर थीटा अपान। क्या इतना समझ में आया? और थोड़ा सा दिमाग लगाओ ना, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो तो ये तो आगे वाला है, ये है 1 अपान क्या, साइन थीटा माइनस, लेकिन जब इसका इसमें करोगे ना तो ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा अपान, नीचे जो है वो तो रह जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इतना तो समझ में आया, इतना तो आया। जरा देखो मैं इसको भी यहाँ लगा देता हूँ, थोड़ा सा तुम लोग ध्यान देना। ये इतने देखो, ये ऐसे का ऐसे रहने दो, 1 अपान क्या, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। थोड़ा सा ब्लैक बोर्ड, ये वाइट बोर्ड छोटा है, उसके लिए मैं क्या कहूँ, तुम खुद जानते हो, तुम्हें थोड़ा सा सपोर्ट तो करना ही पड़ेगा बेटा, थोड़ा सपोर्ट तो करना ही पड़ेगा। और फिर यहाँ साइन क्यूब वाला फार्मूला लगा दो, तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और एक ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और पूरे के बटे वही चीज साइन थीटा इंटू। देख बेटा, ये वाला हिस्सा कट गया, कटा ना, नीचे मल्टीप्लाई था। यहाँ साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का मतलब 1, और प्लस ये क्या है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और पूरे के बटे क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। एक बार इतना बटे लिख दो, एक बटे यहाँ हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और एक बार वही साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसको काट देना, एक बटे साइन का मतलब कॉसेक, और एक बटे सेक का मतलब कॉस का मतलब सेक, और यहाँ एक, तो ये हो गया एक, मैं इसको पीछे लिख देता हूँ सेक थीटा इंटू, यही बेटा अपना क्या था, RHS था। थोड़ा सा इसमें मैंने कहा ना कंप्रोमाइज करने लगा, वही था। समझ में आता है? स्क्रीनशॉट ले लो इसका, तब मैं आगे बताऊँ। स्क्रीनशॉट ले लो। अब ना एक थोड़ा सा ये लंबा तो हो ही जाता है, ये देखो इसके चौथे वाले पर चले आओ, लिखा है 1 प्लस सेक अपान 1 प्लस सेक, 1 प्लस सेक अपान सेक इसकल टू इतना। देखो ऐसे क्वेश्चन जब मिले तो एक मजबूरी है क्या, कि इनसे कतई घबराओ नहीं, इनको दोनों एक साथ सॉल्व करो, ये लच्छे सारे से। या एक को एक रहने दो, और सेक को क्या लिख दो, 1 अपान कॉस। यहाँ सेक को लिख दो 1 अपान क्या बराबर साइन स्क्वायर का मतलब तुम्हें बचपन से मालूम था, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस काश स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस क्या काश स्क्वायर बटे क्या 1 माइनस कॉस। देख बेटा, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देगा तो आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा अपान कॉस थीटा, और ये भी 1 अपान क्या हो जाएगा कॉस थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर का मतलब एक जगह 1 माइनस कॉस थीटा, और एक जगह 1 प्लस बटे क्या, इससे इसको उड़ा दो, इससे इसको। यहाँ क्या बचा 1 प्लस कॉस थीटा, यहाँ भी क्या बचा, आया ना। इस तरीके से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो।